बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जाफरी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल आदात के माहिर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। आज जाफरी साहब की रिसर्च के मुताबिक 4 बरूज ऐसे जो ज़िंदगी में जो कुछ चाहते हैं उनको मिल जाता है। वो 4 बरूज कौन से हैं वो जाफरी साहब से ही पूछें कि किन के ऊपर किस्मत की देवी ऐसी मेहरबान है जो चाहते हैं उनको मिलता ही रहता है। जाफरी साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर कैसे हैं? मालिक का बेइंतहा करम है जी, करोड़ करोड़ शुक्र है। सर कौन से 4 बरूज हैं जो मैं किस्मत के बताता हूँ सर। वो हैं? देखिए, अल्लाह जो है ना वो हर शख्स को कुछ ना कुछ ऐसा देता है जिससे वो अपनी ज़िंदगी बदल ले। जैसे बारिश हर जगह बराबर बरसती है, उस बारिश की परसीवेंस उसको जो है वो बदलती है। या तो वही अगर मिट्टी पे इस तरह पड़े तो वो कीचड़ बनता है, जौहड़ में गिरे तो गंदगी बनती है, बिल्कुल। वो किसी बाग में गिरे तो वो हरियाली आती है, वो आबशारें बनती हैं। यानी बारिश का उसमें कुछ नहीं है। अल्लाह ने हर शख्स को कुछ ना कुछ दिया हुआ है। अब वो शख्स इसको यूटिलाइज़ करता है या नहीं करता। ठीक है, 4 बरूज जो ज़िंदगी में जो चाहते हैं वो हासिल कर लेते हैं। असल चीज़ ये है कि उनको क्यों मिलता है, उनके अंदर होता ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो जो चाहते हैं हासिल कर लेते हैं। बात ये है, जैसे हमने पहले एक दफ़ा बात की थी कि जी वो लोग हैं जिनके ऊपर पैसा आशिक होता है। हाँ जी। ठीक है, तो वो पैसा क्यों आशिक होता है? तो पैसे को ऐसा कोई मतलब आंखें तो नहीं है ना कि उसने बंदा दे के आना। उनके अंदर कुछ ऐसी सेलिएंट फीचर्स होते हैं। जैसे वो एक किताब बड़ी शानदार है, 6 हैबिट्स ऑफ द सक्सेसफुल पीपल, कि कुछ 6 आदतें ऐसी होती हैं दुनिया में कामयाब लोगों में जो कॉमन होती हैं। उन आदतों की वजह से वो कामयाब हो जाते हैं। इसी तरह वो लोग जो पाना चाहते हैं उनमें उनका अज़म है, दिलेरी है, अपने फ़ैसलों पे अटल रहना है, अपनी चीज़ों को खोजते रहना है, करते रहना है, तो वो कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इसी तनाजुर में देखें तो महमूद गज़नवी की हमने ये बार बार ये बात पढ़ी कि जी इंडिया के ऊपर 17 हमले किए, 17 हमले किए, तो 16 हमलों में उसको नाकामी हुई ना। फ़ौज भी शहीद हुई होगी, कोई बंदे मरे भी होंगे, नुकसान भी हुआ होगा, ज़ख्मी भी हुआ होगा, छोड़ देता, पीछे नहीं हटा तो कामयाब हो गया। बिल्कुल। बात सिर्फ इतनी सी है। अब ये 4 बरूज हैं, मतलब होता यही है कि अल्लाह का एक असूल है कि अल्लाह कभी भी आधे अधूरे काम नहीं करता। एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा दरवाज़ा उसके कहीं करीब ही खोल भी देता है। हमारी प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है कि हम उस बंद दरवाजे के सामने बैठ के रोते रहते हैं, तो साढ़े नल की हो गया, नया दरवाज़ा खोजते नहीं। हाँ। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का फरमान है कि परेशानी हालात से नहीं ख़यालात से पैदा होती है। इसकी डेप्थ को समझिए, ये कितना बड़ा जुमला है, इसके पीछे कितना बड़ा समुंदर है। अब जो लोग मायूसी को दिल से लगा के बैठ जाते हैं तो फिर वो बैठ जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि वो जिनको सारा कुछ मिल भी रहा होता है लेकिन उनके अंदर से वो अर्ज ख़त्म नहीं होती कि हमने ये करना है, ये करना है, वो अपने आप को बढ़ाते जाते हैं। जैसे दुनिया में अमीरी का जो क्राइटेरिया उसमें ये नहीं है कि आपके पास पैसे कितने हैं। अमीरी का क्राइटेरिया ये है कि आप कितने पैसे खर्च कर सकते हो। आप अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, ठीक है, बन गए। अब आपने अपनी स्किल जो है ना वो स्किल्स एनहेंसमेंट के लिए पैसा खर्च करना, कोशिश करें, अपने काम को समझें, आगे बढ़ाएं, इनोवेशंस की तरफ जाएं, नए रिसोर्सेज ऐड करें, नई टीम ऐड करें, नई चीज़ों को ऐड करें, करते जाएंगे तो कमाते जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी ये 4 स्टार में आप पैदा हो गए हैं तो बस अब आपके पास पैसों के ढेर लग गए हैं। अल्लाह ने ऊपर से आके कहना है कि भाईजान ये पकड़ें, कोशिश नहीं करनी। हाँ। आप जो है ना ये पकड़ें और आप बस जाएं मौजें करें, ये तो नहीं होता। अब उन 4 स्टार्स का जिक्र करते हैं और कोशिश करूँगा कि मैं उनमें ये बात करूँ कि कौन से स्टार को किस वजह से ये चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, ये बात करने की कोशिश करूँगा कि कौन सा स्टार ऐसा है जिसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से अगर वो कुछ हासिल करना चाहे तो वो कर सकता है। पहला स्टार है कैंसर। कैंसर के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, लक इनकी बड़ी अच्छी होती है। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि इनको खुशकिस्मती से मिलता है। दूसरा, कैंसेरियन मोस्टली पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं, मायूस कम होते हैं। यानी कोई ऐसा
कैंसेरियन जो है कि कोई बहुत कम देखा गया है कि कोई ऐसा कैंसेरियन है जो बिल्कुल मायूस हो गया। मायूसी आती भी है, ये नहीं है कि ज़िंदगी में नेगेटिव टाइम्स नहीं आते, आती भी है, लेकिन अंदर से एक रे ऑफ होप जो होती है ना, उनके अंदर एक उम्मीद की एक किरण होती है, वो जलती रहती है, वो नहीं बुझती। अच्छी वाइब्स और खुशकिस्मती इनकी बहुत बड़ी ताकत होती है। और चूँकि ये लोग अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में, उनकी नशोनुमा के बारे में, उनकी बेहतरी के बारे में सोचते रहते हैं, तो अल्लाह इनको तन्हा भी नहीं छोड़ता। ये पॉजिटिव होते हैं कि किस्मत इनका खुद पीछा करती है, ऑप्शंस इनके पीछे आती हैं, ठीक है, गुड लक इनका पीछे ऐसे ही है। हाँ। और कोई ऐसा जो है ना वो काम नहीं होता कि जो ये चाहते हैं वो इन्हें मिले ना, लेकिन असल में इनकी मेहनत, इनकी डिटर्मिनेशन, इनकी कनेक्टिविटी और ख़ास तौर पे एक हिस्सा इनकी ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी का, रूहानियत इनके अंदर बड़ी मजबूत होती है। अच्छा। ये इनको अपने अंदर की वाइब्स के ऊपर ध्यान करें तो मिल जाता है। दूसरा स्टार है वर्गो। वर्गो की सबसे बड़ी ताकत है इनकी प्लानिंग। ये वक्त आने से पहले प्लानिंग करके चलते हैं। वो जैसे उर्फ़े आम में कहते हैं ना कि 10 घर आगे की सोच रखते हैं ये। अच्छा। तो ये 10 घर आगे की सोच रखते हैं, यानी इन्होंने 4 साल बाद कुछ करना है ना, तो आज उसको पूरा चार्ट आउट करके रखा होगा इन्होंने। इनकी ये मंसूबा साजी, हर साल की पहले से प्लानिंग, और दूसरा इनकी मेहनत, लास्ट राउंड तक लड़ते हैं। ये किस्मत से ज़्यादा मेहनत को तरजीह देने वाले लोग होते हैं। किस्मत ठीक है इनकी, लेकिन ये लोग मेहनत से अपनी चीज़ें बनाते हैं। शायद ही कोई ऐसा वर्गो आपको मिले जो मेहनत से जी चुराता हो। सर आप भी वर्गो हैं तो फिर बस ठीक है। मुझे नहीं लगता कि ये मतलब मेहनत से जी चुराने वाले लोग हैं। अज़म इनके अंदर होता है, प्लानर बहुत अच्छे होते हैं, चीज़ों को बहुत दूर से देखते हैं, भांपते हैं, प्लान करते हैं। बिल्कुल ऐसे। चीज़ें फेल होने के बाद बैठते नहीं हैं, ये अपने आप को गिरने नहीं देते। ये लोगों के लिए भी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होते हैं और अपनी ज़ात के लिए भी। ये जब गिरते हैं या परेशान होते हैं तो फिर ये अपने आप को यकसू करके दोबारा उठने का हौसला भी रखते हैं। इस वजह से इनको ये जो चाहते हैं इनको मिल जाता है। यकीनी होती है कामयाबी इनकी, मुश्किल होती है, परेशानी होती है, देर से होती है, लेकिन हो जाती है। ये ज़िंदगी में कामयाब लोग होते हैं, इनको फेम मिल जाती है, देर से, मुश्किल से, लेकिन मिल जाती है। ये इनके अंदर एक ताकत है अल्लाह ने रखी। तीसरा स्टार है लियो। ये लोग जो है ना, ये अपने सोशल सर्कल की वजह से कामयाब होते हैं। लियो के अंदर एक ख़ासियत है जो बाकी स्टार्स में कम है। ये टीम मेकर्स भी होते हैं और टीम के साथ कामयाब होने वाले भी लोग होते हैं। यानी ये पहले अपने इर्द गिर्द वो लोग इकट्ठे करते हैं जो इनके लिए बेस्ट होते हैं, माइंड अलाइक्स, अपने काम को प्लान करने की। ये बेस्ट टीम बनाते हैं और फिर बेस्ट टीम की वजह से जीत जाते हैं। ये सोशल सेक्टर में बहुत कामयाब लोग होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो लोगों का ख्याल रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर उन लोगों का ख्याल रखते हैं जो इनका टीममेट्स हों या इनके करीबी हों। अच्छा। ये अपने रिश्तों के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपनी टीममेट्स के बारे में बहुत पॉजिटिव भी होते हैं। डट के काम करने वाले लोग होते हैं, मिलनसार लोग होते हैं, और इनकी ये जो मिलनसारी होती है ना, यही इनका हथियार होता है। यानी ये किसी बंदे से मिलते हैं ना तो सामने वाला इनका मुती ज़रूर हो जाता है। इम्प्रेसिव पर्सनालिटीज़ होती हैं इनकी, इम्प्रेशन अपना डालना जानते हैं। अच्छा। ये इनको अच्छी ऑप्शंस मिलती हैं और फिर ये अच्छी ऑप्शंस को अपनी टीम के थ्रू एग्जीक्यूट। बहुत दफ़ा ये देखा गया है कि लियोज़ बहुत कामयाब हैं, लेकिन जिस फील्ड में कामयाब हैं वो फील्ड इनकी अपनी है ही नहीं। इनके पास उस फील्ड के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड। अच्छा, टीम लीडर भी होते हैं यहाँ। बहुत अच्छे टीम लीड्स होते हैं। अच्छा। इनकी टीम इनके लिए जान दे सकती है, क्योंकि ये अपनी टीम के लिए जान देते हैं। ये अपनी टीम को बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ा बना के रखते हैं। क्या बात। ये लोग जो है ना, बेसिकली ये इनके अंदर एक और चीज़ भी होती है कि इनकी आंखें बहुत ज़्यादा होती हैं। टीम होती है ना, तो इनकी आंखें बहुत ज़्यादा होती हैं। ये आने वाली चीज़ों को, ऑप्शंस को, अपॉर्चुनिटीज़ को बड़ी दूर से भांप लेते हैं। जज्बाती भी होते हैं। बहुत जज्बाती होते हैं, लेकिन अपने काम के साथ बहुत सिंसियर भी होते हैं।
दयानतदार भी बहुत होते हैं। और ये अपनी टीम को चूँकि उस लेवल पे ले जाते हैं, अपनी टीम के साथ अपना कनेक्शन इतना मजबूत कर लेते हैं कि टीम, जैसे मैंने कहा ना, इनके लिए जान भी दे सकती है। तो वो टीम्स इनकी बहुत ज़्यादा इनको मजबूत करती हैं। और फिर जब ये लोगों का भला करते हैं तो फिर कुदरत भी इनके ऊपर मेहरबान होती है, फिर इनके लिए ऑप्शंस भी बड़ी निकलती हैं, फिर इनके लिए चीज़ें भी बहुत सारी ज़िंदगी में अचीवमेंट्स इनके लिए बहुत होती हैं। ये कामयाबी इनके नसीब में होती है, ये जो चाहते हैं, जो प्लान करते हैं, ये हासिल कर लेते हैं एट द एंड ऑफ द डे। ये देखा गया है कि ये होते हैं। चौथा और आखिरी स्टार एरीज़। एरीज़ की सबसे बड़ी टैग लाइन है, बड़े दलेर लोग होते हैं, डट जाने वाले लोग होते हैं। इनका कैलकुलेटेड रिस्क इनकी कामयाबी की वजह होता है। अच्छा। बाद औक़ात रिस्क जो है ना, उसको लेने से पहले ये 100 दफ़ा उसको कैलकुलेट करते हैं, लेकिन फिर जब रिस्क लेते हैं तो फिर डट जाते हैं, फिर हटते भी नहीं हैं। ये लोग नाकामी से डरते हैं और ये डर इनको कामयाबी की तरफ ले जाता है। इनके अंदर ये डर, ये फियर होता है कि कहीं नाकाम हो गए तो क्या हो जाएगा। फिर ये अपनी जी जान लगा देते हैं जीतने के लिए, फिर ये कामयाब हो जाते हैं। यानी इनका डर, इनका खौफ, इनकी जो है रिस्क की कैलकुलेशंस, वो इसको कामयाब बनाती है। अच्छा, ये वैसे डिफरेंट बात है कि सर ये ऐसे ही है, ये बिल्कुल इनका जो है ना नुक्ता नज़र ही अलग होता है, इनका पॉइंट ऑफ विंटेज लोगों से अलग होता है। ये चीज़ों को ऐसे देखते हैं, ये पूरा उसका पर्सपेक्टिव देखते हैं, ये उसका पैनोरामिक व्यू देखते हैं, ये चीज़ों को बड़े, बहुत बड़े फैसले पे। चूँकि ये लोग रिस्क लेना जानते हैं। और दूसरा एक और चीज़ है दुनिया में मैंने जो सीखा है कि कुदरत हमेशा दलेर लोगों को सपोर्ट करती है, और ये दलेर होते हैं एरीज़ वाले। इनको किस्मत भी सपोर्ट करती है। ये हार नहीं मानते, लगे रहते हैं, बड़े बड़े रिस्क भी ले लेते हैं। बाद औक़ात लोग इन्हें बेवकूफ़ कहते हैं, लेकिन इनकी बेवकूफ़ी ऐसी कैलकुलेटेड बेवकूफ़ी होती है कि ये इनको पार ले जाती है। उसमें भी कामयाब रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे होते हैं इनके। क्या बात है। मतलब ये लोगों को लगता है ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं, हालांकि इन्होंने उसी काम को कैलकुलेट करके को 100 दफ़ा चेक किया होता है। ये मतलब बिल्कुल छोटा सा इनको कोई जो चीज़ अगर नज़र आए ना, छोटी सी कोई चीज़, तो ये कर गुजरते हैं। अच्छा। ये इनको ज़रा सा भी होप में नज़र आ जाए कि ये काम में बहुत हुआ है। इनकी कामयाबी के इम्कान ही बढ़ते हैं। ये ज़िंदगी में इन्हें जो है ना अचीवमेंट्स भी मिल जाती हैं और एडवेंचर्स भी ये बड़े करते हैं। लेकिन ये है कि इसके साथ साथ एक तो ये स्पिरिचुअल भी होते हैं, और दूसरा जो है ना ये अपने लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं, अपनी फैमिली से, अपने बहन भाइयों से, बच्चों से। तो जब इनको ये पता होता है ना कि अगर मैंने कहा ना डर, वो डर क्या होता है कि अगर मैं नाकाम हो गया तो इनका क्या बनेगा। अच्छा, दूसरों के लिए। हाँ। दूसरों अगर मैं नाकाम हो गया तो इनके लिए कौन करेगा। हाँ। ये ये जो ताकत है, ये इनको इतनी बड़ी जो है ना वो एनर्जी देती है कि ये कार गुजरते हैं। ये सारी बातें ये जो मैंने की है ना, जब हम ये स्टार्स को कैलकुलेट करते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे, यानी 100 में से अगर 50-60 लोग हैं ना, तो अगर ये काम करते हैं तो हम उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये भी क्वेश्चन किया जाता है कि जी बाकी स्टार्स का क्यों नहीं, बाकी स्टार्स में भी तो ये होता है। तो चूँकि उसमें परसेंटेजेस कम होती हैं, इसलिए हम उनको कैलकुलेट नहीं करते। वरना मैंने पहली लाइन शुरू की थी, अल्लाह ने सबको दिया हुआ। बिल्कुल, अल्लाह ने हर बंदे को ये दिया हुआ है, लेकिन चूँकि हर बंदे की नेचर एक ख़ास स्पेक्ट्रम के तहत होती है, तो जब हम उस स्पेक्ट्रम को, उस एनर्जी को पढ़ते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि फ़लाँ बंदे की एनर्जी ये कह रही है, फ़लाँ बंदे की एनर्जी ये कह रही है। तो वो जो एनर्जी है वो बहुत पावरफुल है। क्या बात। ये 4 स्टार जो मेरी कैलकुलेशन है उसके मुताबिक तो ये बहुत शुक्रिया कर सर। लेते हैं। हैदर जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। 4 स्टार्स जिनके लिए क्या कहते हैं कि रिस्क भी लेते हैं, कामयाबी इनके कदम चूमती है, मगर ये है कि सबसे पहले मेहनत। अगर मेहनत करेंगे तो ज़ाहिरी बात है कामयाब होंगे। मगर इनकी बात करने का ये मकसद है कि जी इनकी जो मुश्किलात होती हैं वो किस तरह से ख़त्म हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम सर। सलाम पाकिस्तान।